हमारे देश के पहले कानून मंत्री, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को सत नमन करते हुए, हम सबकी नेता उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा में और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में 4 बार सरकार का सफल संचालन करने वाली नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती को नेता मानते हुए आज आपकी जनपद बदायूं में हो रही बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में उपस्थित हमारे जनपद बदायूं के जिलाध्यक्ष भाई लाखन सिंह जी और यहाँ के कोऑर्डिनेटर भाई मनोज कश्यप जी, आदरणीय अर्पित त्यागी जी, एडवोकेट अतुल कश्यप जी, भाई रवि मौर्य जी, कप्तान सिंह जी, जगदीश शरण जी और जिनके स्वतंत्र से कार्यक्रम हो रहा है भाई रक्षपाल कश्यप साहब और उनके सभी साथीगण, मंच पर विराजमान भाई शेर सिंह कश्यप जी, भाई अमरपाल कश्यप जी, और नाम तो सभी के मैं जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं। सम्मानित साथियों, समय काफी हो गया है। मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबको, जो आप लोगों ने हमारा फूल मालों से स्वागत किया है, जो मान दिया है, जो सम्मान दिया है, जो आप लोगों ने सत्कार किया है, मैं आप सभी साथियों का हाथ जोड़ के सर झुका के धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित में सबके सुख में। बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस नारे को लगातार साकार करते हुए सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों का मान सम्मान करते हुए, सभी देश में जन्मे महापुरुषों का सम्मान करते हुए और सभी जातियों का सम्मान करते हुए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर हम जैसे कश्यप समाज के लोगों को भी मंत्री, विधायक, सांसद बनाकर आपका सम्मान हमेशा करती आई है बहुजन समाज पार्टी। सम्मानित बहुजन समाज पार्टी सबका सम्मान करती है, सबका साथ लेकर चलती है। और वैसे भी आज जिला पंचायत का चुनाव आपके बीच में आने वाला है और चारों तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही। सम्मानित साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी को सारे लोग याद कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म को हो, और वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को भी याद करें। सम्मानित साथियों, हमारी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में 4 बार चली और 4 बार की सरकार केवल 7 साल चली और 7 साल की सरकार में जो काम हुए हैं वो आपसे छुपे नहीं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में नए 24 जिले बनाए, नए 6 मंडल बनाए, दुनिया भर की तहसील बनाई और आप लोगों का मान सम्मान किया। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के नाम से शहरी योजना चलाकर पक्के मकान बनाए। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास चलाकर गांवों का विकास किया और आपके मान सम्मान के लिए मंत्री, विधायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सम्मानित साथियों, और आज की सरकार जो चल रही है वो सबके साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। ये जो आज की सरकार चल रही, इसके प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए थे और वो ये कह रहे थे जब सत्ता से पहले कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब किस किस को नौकरी मिली आपको भैया ज्यादा पता होगा। 7 साल हो गए भाजपा को केंद्र में और 7 का मतलब है 14 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार को अब तक दे देनी चाहिए थी। किस किस को नौकरी मिली ये आप जानिए, किसका विकास हुआ आप ये जानिए। और सरकार ने एक वादा और किया था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। अब किसके अकाउंट में 15 लाख पहुंचे ये भैया आप बताइए, आपको पता होगा। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है और जो भी आज है, हम एमएलसी हैं या प्रदेश महासचिव है, सदन में उपनेता है, राष्ट्रीय
प्रदेश महासचिव है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित साथियों। हमारे भाई मनोज कश्यप जी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको सांसद भी दिए, बहुजन समाज पार्टी ने आपको राष्ट्रीय महासचिव भी दिए, बहुजन समाज पार्टी ने आपको मंत्री भी दिए, बहुजन समाज पार्टी ने आपको मंत्री भी दिए, पर ये बताना भूल गए कि बहुजन समाज पार्टी ने जनपद बदायूं में सबसे पहला विधायक कश्यप समाज में आपको दिया। सम्मानित साथियों, ये आपको जान लेना चाहिए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रक्षपाल जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपना आवेदन दिया है। हम आज उस पर बैठकर जिला कमेटी और मंडल कमेटी में बैठकर विचार करेंगे और हो सकता है आपका काम हो जाए। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि टिकट के लिए नहीं, बहुजन समाज 1989 में जब बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 3 लोकसभा सांसद जीत कर आए। उसमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से सांसद बनी और देश में सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह के सम्मानित साथियों। पार्टी का नाम था जनता दल और उस जनता दल के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी से कि आपके 3 सांसद हैं, हमें उनका समर्थन दिला दो और हमारी सरकार में शामिल हो जाओ, हम आपको बड़े बड़े मंत्रालय देंगे। और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने मान्य बहन कुमारी मायावती जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहा कि हमें आपके मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें आपकी गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, हमारी 2 बातें मान लो। और वो 2 बातें कौन सी थी? मान्यवर साहब श्री काशीराम ने कहा कि हमारी सबसे पहली शर्त है, हमारी सबसे पहली डिमांड है कि देश के पहले कानून मंत्री परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप भारत रत्न से सम्मानित करिए। वीपी सिंह साहब ने कहा कि आपकी दूसरी शर्त कौन सी है? मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हमारी दूसरी शर्त यह है कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करिए जिसमें 27% का आरक्षण आपको मिल रहा है। इसमें कश्यप है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मजवार है, राजभर है, कुम्हार है, प्रजापति है, जिनको आरक्षण आज मिल रहा। हमारे साथियों, उस सरकार ने परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, पर आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई क्योंकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और भारतीय जनता पार्टी आपका भला ना पहले चाहती थी ना भला आपका आज चाहती है। सम्मानित साथियों, समय बीता, 1 साल गुजर गया, पर माननीय काशीराम साहब ने हार नहीं मानी। माननीय काशीराम साहब ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और उस धरने में उस सरकार के बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना